नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान शहर के हरदिया मोड़ स्थित धर्म कांटा के पास कार अड्डा का उद्घाटन रविवार को भरौली मठ के महंत राम नारायण दास जी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कार अड्डा के प्रोपराइटर के पिता पंडित रंगनाथ उपाध्याय, पंडित प्रभंस पांडे, पंडित भरत द्विवेदी ने संयुक्त रूप से संत राम नारायण दास जी का पंचोपचार पूजन अर्चन किया। इसके पश्चात उपस्थित गणमान्य लोगों ने कार अड्डा में अत्याधुनिक तकनीक और मशीनों का अवलोकन किया और प्रसाद ग्रहण किया। बताते चले कि कार अड्डा के प्रोपराइटर सम्मी फरीदाबाद में विगत 10 वर्षों से इस कार्य को करते आ रहे हैं। सिवान में इस तरह की अत्याधुनिक व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने सिवान में भी यह कार्य प्रारंभ किया। आइए देखते हैं सिवान से राजेश पांडे की रिपोर्ट। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्दूर्वानीतिर्मतिर्मम सम्पूज्यकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे राजे करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः विश्वदेवाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। टीका लगाने यो हो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरात्मा शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि जगो जगः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भवयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। और तिलक लगा लो, टाइम करो लगाइए। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्थे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनाः तस्मान् ब्राह्मण देवता। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कन्धीरासौर्वयौन्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः निखासा शर्मपरोखमासदसः वासो पुण्यरूपगुं स्कन्धयस्वतिभां वसो
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आशीर्वाद स्वरूप महात्मा जी के मिल गई। प्रभु के आशीर्वाद से यह प्रतिष्ठान के दिनानुदिन उन्नति होके यह सबके कामना बा। के नाम से ये 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए एक अलग तरह का शोरूम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिवान में पहली बार नाइट्रोजन फिलिंग की जो चीज़ है, आप यहाँ आए हैं, कैसा आपको फीलिंग? देखिए, ये जो अभी ये शोरूम कार अड्डा के नाम से यहाँ खोला गया है, मेरे समझ से सिवान को इसकी बहुत ज़रूरत थी। यहाँ जो ऑटोमेटिक व्हील अलाइनमेंट या फिर नाइट्रोजन फिलिंग या फिर जो कार के एसेसरीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरह के हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा हम लोग कमी महसूस करते थे। इसके लिए हम लोग को पटना जाना पड़ता था या फिर इधर गोरखपुर जाना पड़ता था। अब यहाँ हम लोग को मिल रहा है ये सुविधा, तो इससे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। एक यहाँ पर विश्वास की बड़ी कमी है, जैसे कि आप कार किसी को देते हैं तो आपको 2 घंटा 4 घंटा बैठ के मनवाना होता है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में आप कार लगाए, अपने प्रॉब्लम बताए और अपने काम पे चल दिए। बिल्कुल, क्या लगता है कि इस समस्या से निजात पाया जा सकता है? बिल्कुल, एकदम यहाँ इस शोरूम में इस समस्या से तो ज़रूर निजात पाया जा सकता है। और हमारे जो ये जानने वाले हैं जिनका शोरूम ये खुला है, ये बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और इनके यहाँ कोई इस तरह की परेशानी कस्टमर को तो नहीं आनी चाहिए मेरे समझ से। लगता है कि मतलब बिल्कुल, जो आएंगे वो यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। क्योंकि ये 2 साल पहले यहाँ कार धुलाई की एक अलग तरह की व्यवस्था बैठी थी, तो क्या ये माना जाए कि अब जो अत्याधुनिक चीज़ कार के लिए 4 व्हीलर के लिए वो सिवान में अब आ रहा है? जी, ये बहुत ज़रूरी है। गाड़ियाँ बहुत हैं लेकिन सर्विस की सुविधाएं नहीं हैं। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ था जो इस सिवान में इन्होंने दिया है और मेरी शुभकामना है इनके साथ कि बहुत आगे बढ़ें, तरक्की करें। धन्यवाद। कार अड्डा के प्रोपराइटर के पिताजी और ज़िले के नामचीन ज्योतिषाचार्य कर्मकांड और के विद्वान पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। बेटे के द्वारा कार अड्डा शोरूम का यहाँ उद्घाटन हो रहा है। कार यहाँ पर सुधारी जाएगी, सर्विसिंग उसकी होगी, क्या कहेंगे? देखिए, इस संदर्भ में पहले तो आप लोग आए इस शुभ अवसर पर, पहले मैं अपने नारद मीडिया को साधुवाद धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूँगा कि मेरे बेटे इस क्षेत्र में 10 साल से काम कर रहे थे और फरीदाबाद में इससे भी बड़ा परिष्कृत शोरूम था, ये सारे काम थे। उनको 10 साल का इसका अनुभव है। किन्हीं कुछ कारणों से उन्हें सिवान मेरे लिए आना पड़ा, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था। तो उनके अनुभव का लाभ इस ज़िले के जन जन को मिले। आज की दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में, बिना संसाधन के किसी का काम चलने वाला नहीं है और परिष्कृत व्यवस्था यहाँ मिलेगी उन्हें अपूर्ण सेटिस्फैक्शन होगा उनको काम से, क्योंकि इसमें 10 साल का अनुभव है और यहाँ फीडबैक भी लिया जाता है। जिसका काम किया जाता है उससे पूछा भी जाता है कि क्या स्थिति है, आपकी गाड़ी कैसी चल रही है। हमारे यहाँ से जाने के बाद अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, नाइट्रोजन, कार एसेसरीज की सुविधा, टायर की सुविधा जो भी दी जाती है और उनको सेटिस्फाइड किया जाता है, उनको संपूर्ण जानकारी दी जाती है और उनको उनके संतोष के लायक काम किया जाता है। यह इस प्रतिष्ठान की विश्वसनीयता हम चाहेंगे कि हमारे बेटे के द्वारा उस विश्वसनीयता को और बढ़ाया जाए और ज़िले के लोगों को सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर उनके काम हों और इसका नाम बढ़े और आप लोगों का स्नेह सद्भावना रहा तो बस आगे। विनोद, हमारे साथ शहर के नामचीन व्यवसायी विनोद जी हैं। विनोद जी, कार को सुधरवाने के लिए हम लोग को अक्सर पटना या गोरखपुर जाना होता है। जी। ऐसा लगता है कि कार अड्डा सर्विसिंग सेंटर खुल जाने की वजह से एक आशा जगी है कि हम लोग अब यहाँ सुधरवा सकते हैं, क्या कहेंगे? सिवान में तो ये व्यवस्था नहीं थी इसके पहले, अभी फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा है
और भी मेरे कार पटना गोरखपुर आए जा करते थे बनाने के लिए। अब ये खुल जाने से सिवान वासियों को बहुत सारी सुविधा मिलेगी और उम्मीद करते हैं सर्विस भी अच्छा मिलेगा। आप कौन सा कार रखे हैं? मेरे पास तो मारुति अल्टो है। अल्टो है। जी, बहुत दिनों से आप अल्टो हाँ, कार रखे हैं। बहुत अब दिनों। आपकी कार यहाँ सुधरेगी। अब सुधरेगी भी और नया आ जाएगी भी। मैं यह महसूस करता हूँ कि जिस जगह पर और जिस समय में यह दुकानें न है, हाँ, सर्विसिंग सेंटर। सर्विसिंग सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत आगे बढ़े और इसकी आवश्यकता थी सिवान में।